राजस्थान में सीएम के चेहरे को देखने के बाद लोगों के होश उड़ चुके हैं। भजनलाल का नाम न किसी के ख्याल में था और न ही किसी तरह के क्यास में कभी सुना गया था, और वही नाम सामने आया। भाजपा के बड़े नेताओं के चेहरे में हैरानियों के हुजूम तैर गए, खासकर जिन्हें लग रहा था कि वह तो इस बार मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। और मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल के इस अनाम नाम ने सबको हैरान कर दिया। सोमवार को जिस समय मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, तो राजस्थान भाजपा के भीतरी गलियारों में एक नाम शुरू हुआ कि इस तरह तो हमारे भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुबह होते होते भजनलाल शर्मा का नाम सोशल मीडिया में आगे आने लगा, जिस पर शायद ही किसी को एक बार भरोसा हुआ होगा। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नहीं तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होते, या दिया कुमारी, या अर्जुन मेघवाल, ओम बिड़ला, कई चेहरों पर कयास लगे हुए थे कि शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भले चर्चित नामों में से कोई भी होता तो इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम आने लगा तो किसी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि इस सियासी सफर का अगुवा यही हो गए। और जो भाजपा नेताओं को हर तरह से रास आने लगे थे, अब वही नाम दूर हो गए। भजनलाल के नाम ने इन चुनावों में सबसे पहले तब चौंकाया जब उन्हें सांगनेर से टिकट दिया गया था। सांगनेर के तत्कालीन विधायक और भाजपा नेता अशोक लाहौटी और उनके समर्थकों ने इस नाम का भारी विरोध किया और भाजपा मुख्यालय का प्रदर्शन तक किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उस समय सांगानेर सीट से भाजपा के दावेदार शर्मा कागजी नेता बताते हुए उनके चुने जाने के ख्यालों को आरजू बता रहे थे। उन्हें दूर दूर तक एहसास नहीं था कि आज उन्हें जो नाम कबूल नहीं है, कल वह न केवल शरीके राह सफर होगा, बल्कि इस सियासी राह की मंजिल की शिखर पर वही बैठेंगे। यह साल 2003 की बात थी जब भजनलाल ने भरतपुर जिले की नई बई सीट से राजस्थान सामाजिक न्याय मंच की टिकट पर चुनाव लड़ा। यह मंच भाजपा से बागी होकर देवी सिंह भाटी ने बनाया था और उच्च जातियों के आरक्षण की मांग उनके लिए मुख्य थी, लेकिन भजनलाल वह चुनाव हार गए और 5वें नंबर पर रहे। उन्हें 5,969 वोट मिले थे। भजनलाल की सियासी धड़कनों के करीब उनके वो ख्वाब थे जो विधायक बनने और सरकार में अच्छी जगह होने से जुड़े हुए थे। उनके एक करीबी बताते हैं कि उन्होंने तो इतनी सहजता से कभी मंत्री बनने की भी नहीं सोची। भाजपा कार्यालय में सबके साथ बैठा एक कार्यकर्ता एक झोपड़ा चाहे और उसे ताजमहल दे दिया जाए तो वह क्या एहसास करेगा, यही आज भजनलाल के साथ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 दिसंबर को परिणाम आए तो लग रहा था कि आने वाले सप्ताह में कोई ऐसा नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा जो या तो विधायकों में से कोई चर्चित चेहरा होगा या फिर उसे दिल्ली से भेजा जाएगा। लेकिन 12 दिसंबर को आज ये सभी कयास कोरे कयास ही साबित हो गए। लेकिन इन 9 दिनों में न सुकून रहा न करार, क्योंकि नामों को लेकर बेचैनियां लगातार बढ़ती ही जा रही थी और माना जा रहा था कि प्रदेश की प्रमुख शख्सियत वसुंधरा राजे को अनंत निराश होना पड़ेगा। लेकिन हुआ यह कि मुख्यमंत्री पद से वंचित होने के गम में वह भी मायूस हो गए जो इसकी आस बांधे बैठे थे। अब कहीं ना कहीं यह सवाल भी लोगों के मन में है कि आखिर भजनलाल के सीएम बनाने के पीछे की क्या वजह रही होगी। जब यह सवाल भाजपा के भीतरी जानकारों से किया गया तो उनका मानना है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा संदेश देना चाहती है और वह हो गया है। उनका कहना है कि इससे पहले सत्ता का सुरूर ऐसा सुरूर था कि वह उतरने का नाम ही नहीं लेता था। उनके इर्द गिर्द भी पदों की ऐसी खुमारी थी कि पार्टी संगठन के अच्छे अच्छे लोग बात करने या उन्हें कहने तक को भी तरस जाते थे। पार्टी के भीतर की छोटी छोटी घटनाओं को याद करते हुए ये लोग बताते हैं कि एक समय वह था तब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वह जयपुर आए तो सत्ता की शीर्ष नेता उनकी अगुवाई के लिए नहीं गई। वे याद करते हैं कि एक बार राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े रह चुके एक पार्टी नेता को मुख्यमंत्री से मिलवाना था और वह भरसक कोशिशें करके भी नहीं मिल पाए। ऐसे में कई बार सहघनिष्ठ भाजपा विधायकों के साथ उनके टकराव भी होते रहे। साल 2008 में जब भाजपा हारी तो इस पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए जहां प्रदेश महामंत्री संगठन प्रकाश चंद्र ने तत्काल और प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर ने कुछ दिन बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन वहीं वसुंधरा राजे ने नेता प्रतिपक्ष के पद को लंबे समय तक नहीं छोड़ा और केंद्रीय हाईकमान को डराती रही। साल 2017 में हाईकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहा तो उस समय भी वसुंधरा राजे केंद्रीय नेताओं पर भारी पड़ी।
पार्टी के कुछ नेता बताते हैं कि संघ के लोगों ने तभी सोच लिया था कि उन्हें राजस्थान में भाजपा की तो सरकार बनानी है, लेकिन उसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होगा जो आम कार्यकर्ताओं से सहज ही मिल सके और कोई भी कभी भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता को अपनी बात कह सके। और यह नेता ऐसे भी नहीं हो कि फिर से बड़ा छत्रप बन जाए और संघ और केंद्रीय नेतृत्व को डराने की कोशिश करे। इस बार यह भी किया गया कि जो विधायक घमंड में चूर रहते थे और लोगों के बीच जाना ही उचित नहीं समझते थे, उनके भी टिकट काट दिए गए थे। अब देखिए, इस तरह से जो राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है और इससे पहले जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था, वह यही सोचकर चुना गया कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा लोगों के बीच में उतारा जाएगा जो कभी भी अपने पद का घमंड ना करे, लोगों की समस्याओं को बहुत सहज से सुने, और ऐसा ही हुआ। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना, बेवक्त सच। नमस्कार।